तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर 1 में हम लोग नंबर्स के बारे में एक ब्रीफ रिव्यू जान लिया था, देख लिया था कि जैसे कि फर्स्ट हम लोगों ने समझा था कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर किसको कहते हैं, फिर हम लोगों ने समझा था कि इंटीजर किसको कहते हैं, और फिर आए थे रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर यानी कि इसको हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। इसको कैसे लिखते हैं तो वो p/q के फॉर्म में लिखते हैं, और p और q क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है जहाँ पे ये जो q होता है, ये जो इसको डेनोमिनेटर में जो लिखा होता है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर जीरो के इक्वल हो जाता तो ये फिर नॉट डिफाइन होता है, तो इसी को रैशनल नंबर कहते थे। अब इस रैशनल नंबर को अब हम लोग इसी रैशनल नंबर्स को आगे समझते हैं कि क्या क्या होता है। तो जैसे कि ये पहला एक टॉपिक आता है रैशनल नंबर्स में ही कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर का क्या हो सकता है। जैसे कि अगर हम एक रैशनल नंबर लेते हैं, एक रैशनल यानी कि परिमेय संख्या लेते हैं, कि जैसे कि हम एक ले लेते हैं परिमेय संख्या 8/3 लेते हैं। अब इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे है, तो इसको डिवीज़न करने के बाद पता चलेगा। तो अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं 8 से, 3 को डिवाइड करते हैं 8 से, तो हमें क्या मिलता है, 3 2 जा 6, यानी कि, और ये हो जाएगा -2, और यहाँ पॉइंट ये हो जाएगा 0, 3 छक 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, फिर ये 3 छक 18। तो ये ऐसे ऐसे 6 चलते जाएगा, क्योंकि ये जो है ना रिमाइंडर कुछ स्टेप्स के बाद रिपीट होते जा रहा है ऐसे, तो ये चलता जाएगा। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 2.6666, और ये चलता जाएगा। एक और नंबर ले लेते हैं, कि जैसे कि हम ले लेते हैं एक 7/8 ले लेते हैं, 7/8। अब इस नंबर को हमको डेसिमल पार्ट में शो करना है, तो ये जो एक रैशनल नंबर इसको डेसिमल पार्ट में करना है, तो इसको कैसे हम करेंगे, तो डिवीज़न के प्रोसेस से करेंगे। तो डिवीज़न करते हैं 7/8, यानी कि 8 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.875। अब यहाँ पे हम लोगों ने, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ डिजिट के बाद वापस वही डिजिट रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ फाइनाइट स्टेप के बाद ये डिवीज़न पूरा ख़त्म हो चुका है, यानी कि ये डिवीज़न पूरा ख़त्म हो गया। तो ये जो टाइप हुआ, यहाँ पे जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली 2 टाइप का होता है। ये जो फाइनाइट स्टेप के बाद ख़त्म हो जाता है इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो डेसिमल है इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये जो एक फाइनाइट स्टेप्स के बाद जो इसका रिमाइंडर क्या हो रहा था, 2 बार बार रिपीट होते जा रहा था, रिमाइंडर 2 रिपीट होते जा रहा था। तो जब ये 2 रिपीट होते जा रहा था तो कोसेंट में क्या देखने को मिला, एक नंबर के बाद यहाँ पे क्या देखने को मिला, रिपीटेशन मिला, यानी कि 6 के बाद 6 6 6 6 आते ही जा रहा है, मतलब ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे टाइप के जो डेसिमल होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है 2.66, ये तो 6 चलता जाएगा, तो हम क्या 6 लिखते जाएंगे, ऐसे ही लिखते जाएंगे, तो ये तो फिर ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है कि इसको लिखते हैं 2.6, जो रिपीट होता है, जो रिपीटेशन नंबर होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, ऐसे बार का साइन होता है। ये जब इसके ऊपर अगर हम जो रिपीटेशन डिजिट है उसके ऊपर अगर हम बार लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये 666 क्या होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2/11 को डेसिमल फ्रैक्शन में करना है। तो अब हम इसको डिवीजन प्रोसेस से, जैसे ये रैशनल नंबर है यानी कि ये एक परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या को अगर हम डेसिमल पार्ट में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, इसको हमको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम इधर डिवाइड करते हैं, 11 को 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 2, अब देखिए कि यहाँ पे 2 रिमाइंडर आया था, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आया था, और एक फिर से कुछ स्टेप्स के बाद फिर से रिमाइंडर में क्या हमको देखने को मिला, 2 देखने को मिला। तो जब कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर वापस वही आने लगता है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोसेंट में सेम डिजिट का क्या होने लगता है, रिपीटेशन होता है, जैसे कि 1818 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 1818 चलता ही जाएगा। तो ये 2/11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.181818 सो ऑन अप, ऐसे एकदम चलते ही जाएगा। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं,
तो ये जो टाइप है डेसिमल का, इसको तो क्या कहते हैं हमको तो पता है, अभी हम लोगों ने समझा, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या, और इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। तो जो रिपीटेशन डिजिट होता था उसमें हम क्या करते थे, बार लगा देते थे। जैसे कि 0.18 बार बार रिपीट हो रहा है तो 0.18 के ऊपर बार लगा देंगे तो इसका ये जो रैशनल नंबर है इसका क्या हो जाएगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये हो सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे कह रहा कि एक्सप्रेस -17/8 इन डेसिमल फॉर्म बाय डिवीजन मेथड। इसको कह रहा ना कि डिवीजन मेथड से हमको ये जो -17/8 है, बेसिकली ये क्या हुआ, -17/8 क्या हुआ, -17/8 एक परिमेय संख्या हो गया यानी रैशनल नंबर हो गया। तो इसको हमको डेसिमल फॉर्म में लाना है, तो डेसिमल फॉर्म डिवीजन मेथड से करेंगे। तो 3 को 8 से तो हमको मिलता है 2.125। अब बहुत कोई सोच रहे हैं कि ये माइनस कहाँ गया। अगर ये माइनस ऊपर न्यूमरेटर में है तो आप इसको डिवीजन में ऐसे एक माइनस लगा सकते हो, क्योंकि बेसिकली कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस यहाँ पे दिया है तो आप जो डेसिमल फॉर्म है उस पर आप माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि -17/8 अगर नीचे में भी माइनस होता तो फिर माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता। अगर कभी मान लीजिए कि अगर -17/-18 रहता तो फिर तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, लेकिन सिर्फ माइनस न्यूमरेटर में है तो या फिर न्यूमरेटर में हो या फिर डिनोमिनेटर में, कभी ऐसे भी हो सकता है कि 17/-8। तो जब ये ऐसे हो जाएगा ना तो जो भी डेसिमल फॉर्म आएगा उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस माइनस लगा देना। ज़्यादा कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड कीजिए, माइनस से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझना कि क्या ये जो डेसिमल फॉर्म है क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है या फिर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक फाइनाइट स्टेप्स के बाद ये जो डिवीजन प्रोसेस है पूरा से ये खत्म हो जाता है, मतलब इसका कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि एक फाइनाइट स्टेप्स के बाद ये डिवीजन पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अभी हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखे रैशनल नंबर का, तो इस रैशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बाद हम लोग ये करेंगे कि जो डेसिमल पार्ट है उसको हम लोग रैशनल पार्ट में करना है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रैशनल नंबर। तो सबसे पहला आता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं उसको p/q के फॉर्म में लाना है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो जैसे कि यहाँ पे 0.15 है, तो इसको अगर जब भी हमको कन्वर्ट करना है p/q के फॉर्म में, तो आपको तो पता ही होगा कि 15 लिखते हैं, या पहले भी पीछे के अगर क्लास में जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि 15 लिखते हैं। उसके बाद डिनोमिनेटर में 1 इंटू, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर एक डिजिट होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 15 बाई कितना हो गया 100। अब इसको अगर आप और भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो 5 से कर सकते हैं, 5 3 जा 15 और ये 20। तो ये इसको अगर हम 0.15 इसको अगर हमको कन्वर्ट करना है इसी नंबर को फ्रैक्शनल पार्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 3/20। इसी को कहते हैं रैशनल नंबर, और ये रैशनल नंबर के फॉर्म में हो गया। अब इसके बाद अब हम लोग करेंगे कन्वर्जन ऑफ अ प्योर रिकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म p/q। तो अगर हम प्योर रिकरिंग डेसिमल, जैसे कि जिसके ऊपर में बार रहता था, जैसे कि 0.8 के ऊपर बार है, इसको हमको p/q के फॉर्म में लाना है, p/q के फॉर्म में। तो वो p/q के फॉर्म में कैसे लाएंगे उसके स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये स्टेप्स आपको पढ़ने से तो समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो इस स्टेप्स को देख सकते हो। तो इन स्टेप्स को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं, देख सकते हो। तो जब हम ये सारे सवालों को करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे पहला अगर ये क्वेश्चन ले रहा है कि 0.1 के ऊपर में बार है, इसको हमको रैशनल फॉर्म यानी p/q के फॉर्म में लाना है। तो स्टेप्स तो आपको दिखाई दिए थे, स्टेप्स आपको वैसे समझ में नहीं आएगा पढ़ने से। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करके स्टेप्स को समझाता हूँ। जैसे कि अगर ये 0.1 के ऊपर बार, हम अगर ये पहला क्वेश्चन को लेते हैं तो इसको हमको पहला स्टेप होता है कि x के इक्वल मान लेना है, यानी x = 0.1 के ऊपर में ये बार है। इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 पॉइंट बार है, इसका मतलब क्या कि 1 1 बार बार रिपीट है, यानी 1 1 1 ये ऐसे रिपीट होते जा रहा है। तो इसको x के इक्वल मान लेना है। अब इसी को हमको इक्वेशन 1 बना देना है। अब क्या करना है, स्टेप 2 में जैसे ही हम इसको इक्वेशन 1 बना लिए, तो इक्वेशन 1 बनाने के बाद
जितना अब यहाँ पे जो x है ये किसके इक्वल है, 0.1 के ऊपर बार के इक्वल है। तो जितना डिजिट के ऊपर में बार रहता है उतना को 10 की पावर 1 मतलब n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 10 की पावर n से हमको मल्टीप्लाई करना। जहाँ पे ये n है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स विच हैव बार, मतलब कितना डिजिट में बार है, ठीक है, वही n बेसिकली होता है। तो एक डिजिट में बार है तो 10 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक डिजिट में बार तो एक, तो 10 की पावर 1 यानी कि 10 से हमको क्या करना है, दोनों साइड इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 10x और इधर हो जाएगा, अब ऐसे देख लो लिख के, 0 पॉइंट जब 1 रहता है या 11 लेते हैं, इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 1.1 हो जाता है। जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1.1 हो जाता है। इसी तरह 1.1 ऐसे हो जाएगा जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप एक बार करके देख भी सकते हो। तो जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.111 सोन अप टू ऐसे हो जाएगा। इसी को हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो ये बेसिकली स्टेप 3 हो गया। अब क्या करेंगे, स्टेप 4 में क्या करेंगे, लेकिन अभी हमको ये भी समझना है कि अगर एक डिजिट है इसीलिए हम यहाँ पे 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किए। दो डिजिट रहता, जैसे यहाँ पे 0.24 के ऊपर बार है, तो यानी दो डिजिट में बार है तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी हम ये इस क्वेश्चन को 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला, इक्वेशन 2 10x इज इक्वल टू 1.11, ये बन गया इक्वेशन 2। अब क्या करना है स्टेप 4 में, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 1.1111 माइनस ये 0.1111 ऐसे सोन अप टू चलता जाएगा। तो इसको हम माइनस कर सकते हैं 1.111 लिख के 0.111 ऐसे। तो इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो ये तो सारे जीरो ही हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो सारे जीरो हो जाएंगे। पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, 1 में 0 माइनस करेंगे तो 1। अब हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद जितना जीरो होता है उसका वैल्यू नहीं होता, यानी कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 10x में 1x माइनस किए तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/9। यही तो है इसके इक्वल x किसके इक्वल था, 0.1। तो इसी को तो हमको रैशनल में फॉर्म में करना था, यानी p/q के फॉर्म में। तो x इज इक्वल टू क्या गया, 1/9। यही हो गया आपका आंसर, जो कि p/q के फॉर्म में हो गया। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे आपको ये क्वेश्चन तो खुद से ही बन जाएगा। उसी तरह करना है, x इज इक्वल टू 0.8 को लेट कर लेना है, उसके बाद इस तरह से लिख लेना, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। फिर यहाँ पे हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे 0.8 के ऊपर बार है तो यहाँ पे हो जाएगा 8.888। इसी तरह जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कुछ इसका आंसर 8/9 निकल के आएगा, इसका 8/9 निकल के आएगा। हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अभी हम बोले थे कि जब जितना डिजिट में बार होता है उतना की पावर, मतलब 10 की पावर n से मल्टीप्लाई, यानी कि दो डिजिट में बार है तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम ऐसे करेंगे, जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं तीसरा, थर्ड में क्या कर रहा है, 0.24 के ऊपर बार, तो इसको हम x लेट कर सकते हैं। x जैसे ही लेट किए, यहाँ पे ये भी देखना है कि स्टेप 4 तो ये हम किए, तो ये हो गया स्टेप 5, और ये हमको स्टेप 6 में पूरा आंसर देखने को मिला था। तो इसी तरह हम x पहला स्टेप करेंगे, x इज इक्वल टू, तो ये 0.24 के ऊपर बार। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.242424 सोन अप ऐसे। अब दो डिजिट में बार है तो हम बोले थे कि 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन 1 आप मान सकते हो। जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये 100x इधर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 0.242424 ऐसे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करिए तो ये 100x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई आप करिएगा तो इसको ये 224.2424 ऐसे देखने को मिलेगा। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। कैसे मिलेगा आप यहाँ पे एक बार करके भी देख सकते हैं। ऐसे ऐसे अगर ये 2424 रहता तो इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या मिलता हमको, 24.24 मिलता। आप इसको तो समझ में आता ही होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 1। तो दो
और एक को माइनस करेंगे, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पे 100x माइनस इस x को माइनस कर देंगे। यहाँ पे कितना था 0 पॉइंट, पहले हम लिख लेते हैं 24.2424 सोन अप टू माइनस 0.2424। जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये तो सारा 0 0 हो जाएगा, और ये 0 से 24 को माइनस करेंगे तो ये 24 ही हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 99x हो जाएगा, और इधर ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। आप माइनस करके देख भी सकते हैं। तो जब हम x इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो 24/999। आप इसको सिंपल फॉर्म में भी ला सकते हो, डिवाइड करके, जो मतलब अगर ये 3 से जा रहा है तो ये भी 3 से जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 3 8 जा, और ये 3 3 जा 3 3 जा, तो ये 8/33। तो x इज इक्वल टू पहले कितना था 0.2424 ऐसे। इसी को जब हम रैशनल फॉर्म में कैलकुलेट किए तो ये क्या हो गया 8.33 हो गया। अब एक और क्वेश्चन जो था अभी, जैसे कि ये क्वेश्चन था 0.321, अभी इसका आंसर तो ये आ गया 8.33 आ गया, 8/33 यानी कि 33। तो ये जो अब 3 डिजिट वाला है, 3 डिजिट में बार है, तो वही 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 321 डिवाइडेड बाई 999, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं बार वाला सवाल, 0.2 के ऊपर बार है, इसको हमको तुरंत ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर एक नंबर का सवाल आता है तो उसमें आपका ये शॉर्ट ट्रिक काम आ जाएगा। और हमेशा हमको ये भी ध्यान रखना कि ये प्योर रिकरिंग डेसिमल ही होना चाहिए। अगर ये 0.02 के ऊपर ऐसे बार है, या फिर ऐसे है 0.62 के ऊपर में ये बार है, तो ये फिर वैलिड नहीं है शॉर्ट ट्रिक फिर ये यहाँ पे वैलिड आपका नहीं होगा। शॉर्ट ट्रिक आपका तभी वैलिड होगा जहाँ पे, यानी कि पॉइंट के बाद जितना नंबर होगा उतना में बार होना ही चाहिए। अगर पॉइंट के बाद कोई ऐसा डिजिट है जिसमें बार नहीं है तो फिर ये आपका शॉर्ट ट्रिक काम नहीं होगा, इसलिए इसको भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर इस टाइप का सवाल आ गया 0.2 के ऊपर बार, 0.8 के ऊपर बार, 0.62 के ऊपर में बार, यानी कि कोई ऐसा पॉइंट के बाद राइट साइड में कोई ऐसा डिजिट नहीं रहना चाहिए जिसमें बार ना हो, तो ऐसे को अगर हमको शॉर्ट फॉर्म में करना है तो इसके लिए ये फॉर्म है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे कि अगर हम पहला लेते हैं 0.2 के ऊपर में बार है, तो इसको अगर हमको डायरेक्टली तुरंत ही कन्वर्ट कर देना p/q के फॉर्म में, तो क्या करना है 2 को एज इट इज ऊपर में लिख देना है, और जितना में बार है, जैसे कि 2 के ऊपर में बार है यानी एक डिजिट में बार है, तो एक 9 लगा देंगे। बस यही है इसका आंसर, खत्म हो गया शॉर्ट ट्रिक। चीटिंग करते हो। अब देखिए यहाँ पे ये जो 0.62 के ऊपर में बार है, इसको बोलेगा कि रैशनल नंबर यानी p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो p/q के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, जितना डिजिट ऊपर, जितना में बार है उसको एज इट इज लिख देंगे 62, और जितना में बार है यानी कि 2 डिजिट में बार है तो 2 9 लगा देंगे डिनोमिनेटर में। बस यही हो गया इसका आंसर, यही है इसका शॉर्ट ट्रिक। लेकिन ये हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि ये इस टाइप के सवाल के लिए ये ट्रिक वैलिड नहीं है। इसको कहते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। तो ये जो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है, इसको अब हमको कन्वर्जन करना है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको p/q में कन्वर्ट करना, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए अब हम लोग सीखेंगे। तो अब ये इस टाइप के जो रिकरिंग डेसिमल्स है, इसको मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं, इसको p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके स्टेप्स हैं। आप ये स्टेप्स को देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑब्टेन रिकरिंग डेसिमल्स एंड राइट इट इक्वल टू x। जैसे हम उसको किए थे उसी तरह इसको भी करना है। तो आपको ये स्टेप्स ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से बेसिकली आपको ये समझ में आएगा। आप स्टेप्स तो चाहो तो लिख सकते हो, मैं आपको एक एग्जाम्पल से ये जो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है इसको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 0.32 के ऊपर में बार है, तो अगर हम ये पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहला को अगर, तो ये 0.2 है, तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता था, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि इसको x के इक्वल क्या करते थे, लेट कर लेते थे x इक्वल टू 3 2 के ऊपर में बार। अब जब हम लेट किए तो 2 के ऊपर में बार है, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3, और ये 2 2 2 2 बार बार रिपीट होते जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसमें इक्वेशन 1 मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, लेकिन अभी हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं फिलहाल के लिए। अब जितना यहाँ पे, जितना पॉइंट के बाद जितना डिजिट में बार नहीं है
उतना से हमको मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई बेसिकली करना, 10 की पावर n से मल्टीप्लाई करना। यहाँ भी उसी तरह 10 की पावर n से। यहाँ पे ये ध्यान रखना, पहले हम क्या देखे थे कि जितना में बार था, जो प्योर रिकरिंग डेसिमल था उसमें क्या देखे थे कि जितना के ऊपर बार था 10 की पावर n, यानी कि 10 की पावर, अगर यहाँ पे 1 में बार है तो उसमें प्योर रिकरिंग में क्या करते थे 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना कि जितना में बार नहीं है उतना में n के वैल्यू उतना हो जाएगा और 10 की पावर n से मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.32 है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि 3 में बार नहीं है इसीलिए। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, साइड्स बाय 10। अभी ये हम क्यों कर रहे हैं इसको भी आपको समझ में आ जाएगा, बाय 10। तो जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3.2 के ऊपर में ये बार हो जाएगा। क्या हम ये 3.2 के ऊपर में बार को इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0.2 के ऊपर में बार? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 0.2 के ऊपर में बार है, यानी कि 0.2 के ऊपर बार यानी कि 0.222 है। इसको जब हम 3 में ऐड कर देंगे प्लस 3 कर देंगे तो ये वैल्यू तो वही देखने को मिलेगा हमको, 3.2222 वही देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद ये जो 10x हुआ 3 प्लस 0.2 के ऊपर बार, अभी इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताया था, तो शॉर्ट ट्रिक इसका क्या कहता था? इसका शॉर्ट ट्रिक कहता था कि जितना में बार है इसको अगर हम सिंपली शॉर्ट ट्रिक से कन्वर्ट करें, आप इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं जिससे कि हम लोग पिछले प्योर रिकरिंग डेसिमल्स पार्ट को करते थे p/q के फॉर्म में, उससे भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक उससे भी कीजिएगा और शॉर्ट ट्रिक से भी कीजिएगा तो वही आंसर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 जितना में बार है डिनोमिनेटर में उतना 9 लगाते हैं, तो कितना में बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 लगाते हैं। तो ये इसका तो डेसिमल, ये जो है इसका तो p/q फॉर्म यही हुआ, और ये तो पहले से ही 3 है, तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 2/9। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये एलसीएम लेके करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 3 जा और 27 प्लस 2/9, तो ये क्या हो जाएगा 29/9 यानी 29/9। तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 29, 9 ये 10 इधर आ जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो यही तो है इसका फ्रैक्शनल पार्ट बोल सकते हैं या फिर p/q फॉर्म बोल सकते हैं, यही तो इसका आंसर है। इसी तरह अगर हम इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करें, यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है कि 0.123 के ऊपर में ये बार है, इसको आपको p/q फॉर्म में करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो x इज इक्वल टू, इसको पहले लेट कर लेते हैं, पहला स्टेप तो यही है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.23333 ऐसे, आप इसको इक्वेशन मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो उस टाइप के जो पिछला हम लोग प्योर रिकरिंग देखे थे उसमें इक्वेशन बनाना पड़ता था, इसमें इक्वेशन नहीं भी बनाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो जितना डिजिट में बार नहीं है उतना 10 की पावर n, यानी n क्या हो जाएगा, यहाँ पे n क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। n वही होता था जिसमें बार नहीं होता था, प्योर रिकरिंग में क्या होता था n जिसमें बार होता था। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर 2 कहने का मतलब 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x इज इक्वल टू हमको क्या देखने को मिलेगा 12.333, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12.3 के ऊपर में बार। ठीक है, अब इसको 100x को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 12 प्लस 0.3 के ऊपर में बार, और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता था, इसका शॉर्ट ट्रिक होता था 0.3 के ऊपर में जो बार होता है इसको अगर हमको फ्रैक्शनल पार्ट में करना है या p/q के फॉर्म में करना है तो 3 जितना में बार है उतना डिनोमिनेटर में 9 लगाएंगे, कितना डिजिट में बार है, एक डिजिट में बार है तो एक 9 लगाएंगे, तो ये तो 3/9 हो गया। तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 12 प्लस 3/9, और जब हम इसको 12 प्लस 3/9 लिखे तो इसको भिन्न का जोड़ कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 रहता है। जैसे ही भिन्न का जोड़ आप कीजिएगा तो ये 100x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 12 108 प्लस 3 9, और ये जैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 111/9 हो जाएगा,
101 111 अपॉन 9। अब जब x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 111 और ये हो जाएगा आपका 900, इधर आ जाएगा तो 9 इंटू 100 यानी कि 900 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को बनाना है। इसमें कैसे बनाना है, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जितना में बार नहीं है, इसमें 3 डिजिट में बार नहीं है, तो इसमें ना दोनों साइड जब हम x इसको लेट करेंगे 0.00352 के ऊपर में बार, जब इसको x लेट किए तो इसमें क्या करेंगे ना 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 की पावर 3 बेसिकली 1000 ही होता है। अब 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.52 के ऊपर में बार। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आपको कुछ ऐसे मिलेगा, ये हो जाएगा आपका, अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका कुछ आ जाएगा आंसर, ये आपका आ जाएगा 349 डिवाइडेड बाय 99 और ये 3 जीरो इधर आ जाएगा तो यानी कि 99,000 हो जाएगा। ये ही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। अब जब आप ये स्टेप्स को देखेंगे तब आपको ये स्टेप समझ में आएगा। तो हम लोग अभी कन्वर्जन देखें प्योर रिकरिंग डेसिमल्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में देखें, उसका लॉन्ग प्रोसेस भी देखें और इसका शॉर्ट प्रोसेस ये है। तो शॉर्ट प्रोसेस भी देख लिए, लॉन्ग प्रोसेस भी देख लिए। फिर मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स को हम लोग समझे, तो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स को समझें तो इस टाइप से उसको सॉल्व किया जाता है। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स भी समझ गए। अब इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में समझेंगे और उसके इरेशनल नंबर समझने के बाद फिर रियल नंबर्स को समझेंगे। और ये चैप्टर बस यहीं तक है, रियल नंबर्स तक को ही समझना है।